जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे ईयर के बारे में, इनर ईयर्स के बारे में। इसके पहले हुआ था आउटर ईयर और मिडिल ईयर। आउटर ईयर में हम बता दिए थे कि ईयर पिना और किल आता है, और आपका ऑडिटरी कैनाल आता है, और उसके बाद आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम आता है, और फिर उसके बाद मिडिल ईयर में आपका टिम्पेनिक कैविटी और ईयर ऑस्किल्स होते हैं। और ईयर ऑस्किल्स के बाद आपके जो शुरू होता है वो इनर ईयर शुरू होता है। तो इनर ईयर आज हम लोग बात करेंगे। इसके पहले हम लोग पूरा डिटेल किए थे आउटर, मिडिल और इनर। ईयर के 3 पार्ट होते हैं, आउटर, मिडिल और इनर। इनर ईयर की आज हम लोग बात करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग के बारे में आज देखेंगे कि कैसे हम लोग सुनते हैं, और वो क्या होता है कि साउंड वेव आती है तो फिर कैसे वो नर्व इम्पल्सेज में, अनुभव में सुनाई देने लगती है। अलग अलग का वस्तुओं की आवाज़, इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़, चिल्लाने रोने की आवाज़, हम लोग कैसे उसको पहचानते हैं, और वो कैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल जाती है वो साउंड वेव से। तो आज हम लोग बात करेंगे इनर ईयर में कॉक्लिया के बारे में। वेस्टिब्यूल एपरेटस भी होगा इसमें बात, लेकिन आज लंबा वीडियो हो जा रहा है थोड़ा, इसलिए वेस्टिब्यूल एपरेटस अगर रहेगा तो बता देंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो हम लोग कॉक्लिया के बारे में बात कर लेते हैं। कॉक्लिया जो ईयर का इनर पार्ट होता है, सबसे अंदर में होता है, और वो टेम्पोरल बोन के नीचे होता है। स्नेल घोंघा आप देखे होंगे, घोंघा शेप का होता है वो। तो उसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कॉक्लिया। इनर ईयर होता है। इनर ईयर में आपको हम बताए थे, थोड़ा सा फिर से बता दे रहे हैं कि ये कान थी, और ये कान जिसको ऑर्किल, सॉरी फिर से, ये कान था और ये ऑर्किल था। ये इसको हम लोग ऑर्किल कह रहे थे, और ये कैनाल था जिससे साउंड अंदर जा रही थी। यहाँ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से 3 बोन थी, मेलियस, इनकस, स्टेपिज। स्टेपिज जो सबसे शरीर की छोटी हड्डी होती है, और फिर यहीं से वेस्टिबुलर ऑपरेटस, ये वेस्टिबुलर ऑपरेटस जुड़ा हुआ था, और वेस्टिबुलर ऑपरेटस से ये स्नेल लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग कह रहे थे कॉक्लिया। तो ये जो कॉक्लिया है, कॉक्लिया के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो कॉक्लियर का दूसरा नाम डक्टस कॉक्लियरिस होता है। डक्टस कॉक्लियरिस क्यों कहा गया? डक्टस कॉक्लियरिस इसलिए क्योंकि वो डक्ट ही है, एक नली ही है, और ये कुछ है नहीं। तो जैसे साउंड को प्रोडक्ट करने के लिए साउंड बॉक्स की जरूरत होती है, सॉरी एम्पलीफायर की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे ब्रेन का, हमारे बॉडी का ये एम्पलीफायर ही है। आवाज़ को पहचानता है, फ्रीक्वेंसी को पहचानता है, अनुभव करता है। फ्रीक्वेंसी से ही ये आगे काम होगा। आज हम लोग उसी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इसका दूसरा नाम डक्टस कॉक्लियर्स होता है। कॉक्लिया, कॉक्लिया क्या होता है? कॉक्लिया इज ए सेंसरी रिसेप्टर, बोनी मेम्ब्रेनस, क्वाइल्ड, क्वाइल्ड सेंसरी रिसेप्टर मीन्स मालूम है, सेंसरी मीन्स संवेदना, रिसेप्टर मीन्स ग्रहण करने वाला। क्या चीज का सेंसेशन ये ग्रहण करेगा? साउंड का। बोनी मेम्ब्रेनस, बोनी, बोनी, बोनी मीन्स बोन का बना हुआ, ऊपर की जो कवरिंग इसकी होती है, कॉक्लिया है, उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है वो बोनी होती है, हार्ड होती है। किसकी बोन होती है वो? ब्रेन के टेम्पोरल बोन का पार्ट्स होता है, उसी के अंदर ये पाया जाता है एक्चुअल में कॉक्लिया और वेस्टिब्युलर एपरेटस। मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस मीन्स इसमें मेम्ब्रेन अंदर में, ये बाहर वाला जो होता है उसको हम लोग बोनी, बोनी का बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोनी लेवरिंथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बोनी लेवरिंथ। लेवरिंथ मीन्स उलझा हुआ, मकड़ जाल ऐसे कह लीजिए। तो बोनी लेवरिंथ है ये। क्वाइल्ड, क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्वाइल्ड होता है ये, 3 ट्यूब होता है इसमें, 3 ट्यूब का, और ये स्पाइरल ऐसे ऐसे घोंघा जैसे होता है, स्नेल उस टाइप का ये दिखता है। ठीक है। स्ट्रक्चर और या डिवाइस, डिवाइस का मतलब क्या है? साउंड जो बनाता हो। तो ये भी क्या होता है? साउंड जो आ रही है,
साउंड को इलेक्ट्रिकल करंट में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। कौन सा? कॉक्लिया। कैसे होगा आगे बता रहे हैं। कॉक्लिया इज ए सेंसरी रिसेप्टर। कॉक्लिया एक संवेदनी रिसेप्टर बोनी मेम्ब्रेनस क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है या डिवाइस है। ठीक है। कॉक्लिया कंसिस्ट ऑफ 3 ट्यूब्स ऑन टुगेदर इनटू ए टाइट स्पाइरल। कॉक्लिया जो होती है वो 3 ट्यूब से मिलके बनी रहती है। जैसे अगर ये एक है, 2, 3 और ये आपस में टाइटनिंग स्पाइरली बैंड रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। ठीक है। तो 3 ट्यूब्स, कोई पूछ दे कॉक्लिया में कितने ट्यूब से मिलकर बने थे? 3 ट्यूब से। अनक्वाइल्ड लेंथ ऑफ कॉक्लिया अबाउट 3.5 सेंटी। अनक्वाइल्ड का मतलब ये तो क्वाइल्ड है, ये क्वाइल्ड है और इसी को हम लोग अगर ऐसे हटा करके लंबा कर दें, फैला दे, इसको क्वाइल्ड ऐसे नहीं करें। जैसे ये कोई चीज है, अब इसको हम लोग, ये मान लीजिए पहले क्वाइल्ड थी, अब इसको हम लोग फैला करके लंबा कर दिए लंबा कर दिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनक्वाइल्ड। क्या कहेंगे? अनक्वाइल्ड लेंथ। जो इसकी अनक्वाइल्ड, अगर इसको ऐसे हम लोग फैला करके और यहाँ तक अभी आ जाएगी, तो उसकी जो लेंथ होगी वो लगभग कितनी होती है? 3.5 सेंटीमीटर लगभग। शेप इसकी बात करते हैं तो क्वाइल्ड होता है और स्नेल लाइक स्ट्रक्चर, घोंघा जैसी इसकी संरचना दिखती है। लोकेशन ये कहाँ पर स्थित होता है? तो कॉक्लिया लाइज, लाइज उपस्थित होना या लोकेटेड विद इन में द सब्सटेंस ऑफ द पिट्रस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के पिट्रस पोर्शन, जो नीचे वाला पोर्शन होता है, उसी में विद इन उसी में कॉक्लिया प्रेजेंट होता है। यानी कि इसके ऊपर में जो ये पूरा टेम्पोरल बोन होगा, इसके ऊपर में क्या होगा? टेम्पोरल बोन, और उसी के नीचे ये जस्ट या उसी में धसी रहती है ये ब्रेन इनर ईयर का पार्ट्स, कॉक्लिया और वेस्टिबुलर एपरेटस। और ये क्या है? कॉक्लियर जो होता है वो एंटीरियर पार्ट है और वेस्टिबुलर जो होता है वो पोस्टीरियर पार्ट होता है। कॉक्लियर जो होता है वो क्या होता है? एंटीरियर पार्ट ऑफ द इनर ईयर, और जो वेस्टिबुलर एपरेटस होता है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इनर ईयर। एंटीरियर पार्ट का मतलब आगे ही दिखता है, पोस्टीरियर मीन्स पीछे। फंक्शन इसका क्या है? कॉक्लिया का काम क्या है? आपको भी मालूम है, सुनने में मदद करती है। तो कॉक्लिया क्या करती है? कन्वर्ट कर देती है, परिवर्तित कर देती है, चेंज कर देती है, रूपांतरित कर देती है साउंड वाइब्रेशन को, जो कि मैकेनिकल एनर्जी होती है, इनटू किसमें? ऑडिटरी नर्व इम्पल्सेज में। ऑडिटरी में सुनने लायक, नर्व संवेदना, इम्पल्सेज या सिग्नल। ऑडिटरी नर्व इम्पल्सेज या सिग्नल्स में ये जो कॉक्लिया होती है वो चेंज कर देती है। डीप में जब इसको हम लोग जूम करके देखेंगे तो आगे हम लोग मैकेनिज्म अब आएगा, उसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या कैसे होगा। ठीक है। अभी हम लोग मोटा मोटी कोई पूछ दे कॉक्लिया क्या है? कॉक्लिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्नेल जैसी संरचना होती है, 3 ट्यूब की बनी रहती है। इसकी अगर अनक्वाइल्ड लेंथ की 3.5 सेंटीमीटर होता है और ये सुनने में मदद करती है। सुनने में कैसे मदद करती है? जो भी साउंडिंग वेव आता है, वाइब्रेशन आता है हमारे कान पर, सॉरी जो कॉक्लिया पर, उसको ये क्या कर देता है? नर्व इम्पल्सेज में बदल करके और ब्रेन तक पहुंचा देता है, सेरिब्रम में। ठीक है। तो ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज में। मैकेनिकल इम्पल्सेज को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज में, इम्पल्सेज बेटर वर्ड होगा, इम्पल्सेज सूचना, सिग्नल, उसको चेंज कर देता है ये कॉक्लिया। अब कोई पूछेगा कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर दें कि कॉक्लिया का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है। तो कॉक्लिया के अगर स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो ये सिंपल फिगर है। ये 3 ट्यूब की बनी हुई एक क्वाइल्ड, बहुत बाउंड टाइटनिंग स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है कॉक्लिया, घोंघा जैसी। अगर इसका हम लोग लास्ट पोर्शन जहाँ से ये शुरू हुआ है, ये ऐसे ऐसे ये बेंड होना चालू है, ये वाला जो नैरो पार्ट होता है, मतलब पतला, और धीरे 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 इसकी जो लंबाई होती है वो देखिए इधर चौड़ा होते जा रहा है, चौड़ाई बढ़ते जा रही है। तो ये वाला जो पार्ट्स होता है ये एपेक्स होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एपेक्स होता है, नैरो पार्ट।
और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं, लास्ट वाला पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। ठीक है, बेस। इसी में यहाँ पर हम फिगर जब बनाए थे तो बताए थे कि तीनों जो बोन थी मेलियस की, इनकस और स्टेपिज, यहाँ पर एक होल था, इसको हम लोग कह रहे थे ओवल विंडो, और एक और होल था, इसको हम लोग कह रहे थे ओवल विंडो, और दूसरे को राउंड विंडो। तो ये राउंड विंडो और ओवल विंडो से हवा, साउंड कैसे जाएगी? ओवल विंडो से हो करके ये जाती है किसमें? अंदर में, कोक्लिया के अंदर जाती है। और एक यहाँ है राउंड विंडो। अब ओवल विंडो का काम क्या है? ओवल विंडो पास करता है साउंड वाइब्रेशन को अंदर में, कोक्लिया में। अब कोक्लिया का स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कोक्लिया का जो बाहर वाला जो ब्लैक कलर से दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बोनी लिवरिंथ। क्या कहते हैं हम लोग? बोनी लिवरिंथ, बोनी लिवरिंथ। और अंदर के जो पार्ट होता है, अंदर का जो पार्ट होता है, तो ये जो बोनी लिवरिंथ और ये मेम्ब्रेन है, उसके बीच का जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग कहते हैं पेरी फ्लूइड, पेरी लिम्फ। क्या कहते हैं उसको? पेरी लिम्फ। ठीक है, ये डक्ट है, एक नली है जिसको कॉक्लियर डक्ट कहते हैं। तो ये जो बोनी लिवरिंथ है और इसके दोनों के बीच में, यानी इसके और इसके बीच में जो ये फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये जो फ्लूइड भरा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं पेरीलिम्फ। और जो अंदर में फ्लूइड जो भरा है, इसके अंदर में जो फ्लूइड है उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग ये वाले को क्या कहेंगे? पेरी लिम्फ। और अंदर वाला जो पेरी लिम्फ के बाद में जो कॉक्लियर डक्ट में पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एंडोलिम्फ। पेरी मीन्स चारों तरफ, लिम्फ मीन्स फ्लूइड, एंडोलिम्फ अंदर, इंडो अंदर, लिम्फ। अंदर वाले को क्या कहते हैं हम लोग? फिर से देख रहे हैं, बाहर वाले को बोनी लिवरिंथ, उसके बोनी लिवरिंथ और मेम्ब्रेन्स के बीच में पेरीलिम्फ, और फिर दोनों डक्ट के बीच में जो पाया जाता है उसको एंडोलिम्फ कहते हैं। तो कॉक्लियर डक्ट में जो पाई जाती है उसको एंडोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग कॉक्लिया को और जूम करके देखें, इसको और डिटेल में हम लोग देखें, ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल करें, तो ये क्या होगा? इसको अगर गोल नुमा संरचना को काट दें, हम लोग काट देते हैं तो ऐसा दिखता है। ये कैसा दिखता है? ये जो स्ट्रक्चर होता है, अब ये लेयर है, ये एक मेम्ब्रेन है। कैसे मेम्ब्रेन है यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। ये है ऊपर वाला जो होता है क्रॉस सेक्शन, इसका काटा गया है कॉक्लिया का, तो ये स्केला वेस्टिब्यूली कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केला वेस्टिब्यूली। उसी के ठीक नीचे वाला पार्ट को हम लोग स्केला टिम्पेनी, ये मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग काट दिए, ये चीज है, इसको हम लोग ऐसे काट दिए, तो ये जो दिख रहा है अंदर में क्या क्या, उसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। काट करके हम लोग देख रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात, हम लोग स्ट्रक्चर अब देख रहे हैं कॉक्लिया का। तो अंदर में क्या, ऐसे तो नॉर्मली देख लिए कि 3 ट्यूब है, ऊपर से दिख रहा है बोनी लेवरेंथ, लेकिन अंदर में कैसे दिखेगा? उसको क्रॉस सेक्शन जब हम करेंगे तब तो दिखेगा। तो ऊपर वाले को हम स्केला वेस्टिब्यूली, नीचे वाले को स्केला टिम्पेनी कहते हैं। और स्केला वेस्टिब्यूली के बीच में एक होता है जिसको हम लोग स्केला मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केला मीडिया, जो ट्राइंगुलर शेप का होता है, त्रिभुजाकार का ऐसे होता है, ये ऐसे लगभग है, इसको त्रिभुजा स्केला मीडिया कहते हैं। और स्केला मीडिया के नीचे यहाँ पर कॉक्लियर डक्ट होता है। क्या होता है? यही कॉक्लियर डक्ट, कॉक्लियर डक्ट होता है। और कॉक्लियर डक्ट के ऊपर में क्या होता है? वैसिलर मेम्ब्रेन। क्या होता है? वैसिलर मेम्ब्रेन। क्या होता है? वैसिलर मेम्ब्रेन। वैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर में जो वैसिलर मेम्ब्रेन जो है ये है। अब देखिए, इसको अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन तो है ही, अगर इसको हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर में बनाए, कॉक्लिया का ऐसे स्ट्रक्चर कट कर दें और एक लंबा अनक्वाइल्ड को देके सिंपलीफाई में समझने के लिए करें, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये है बोनी लिवरिंथ। बोनी लिवरिंथ इजी करने के लिए हम लोग समझ रहे, बोनी लिवरिंथ। ठीक है, बोन का स्ट्रक्चर। इसी के नीचे जो है एक लेयर होती है जिसको हम लोग मेम्ब्रेनस लेयर होती है, मेम्ब्रेन झिल्ली की होती है, जिसको हम लोग कहते हैं
स्केला वेस्टिबुली, ये वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं स्केला वेस्टिबुली, और ये वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं स्केला टिम्पेनी। क्या कहते हैं? स्केला टिम्पेनी। स्केला, तो इसमें क्या बहेगा? पेरीलिम्फ। ठीक है, स्केला टिम्पेनी, इसको क्या कहेंगे? ये वाले को स्केला टिम्पेनी। टिम्पेनी, पी छूट गया है, पेनी, टिम्पेनी। और ये वाला जो पार्ट है बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं कॉक्लियर डक्ट। क्या कहते हैं हम लोग? कॉक्लियर डक्ट है। और कॉक्लियर डक्ट क्या होता है? उसमें बहुत रीड लाइक झाड़ीनुमा संरचना, रीड लाइक नहीं, झाड़ फूक, नरकट जो बजाते हैं जिससे बांसुरी बनता है, और रीड लाइक खरपतवार जैसी इसमें संरचना होती है। और ये वैसिलर मेम्ब्रेन है, ये वैसिलर मेम्ब्रेन है, वैसिलर मेम्ब्रेन है। और वैसिलर मेम्ब्रेन रीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि लगभग लगभग इसको हम लोग कहते हैं वैसिलर, ये वाला जो क्या है उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैसिलर मेम्ब्रेन। वैसिलर मेम्ब्रेन। और इसी वैसिलर मेम्ब्रेन पर ये जो रीड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं फाइबर, वैसिलर फाइबर। वैसिलर फाइबर, ये लगभग लगभग हजारों की संख्या में होती है। ये कितनी होती हैं? ये लगभग लगभग हजारों की संख्या में होती है रीड लाइक स्ट्रक्चर। 20,000 के लगभग होती है। थिन स्पाइन, स्पाइन होती है जिसको हम लोग वैसिलर फाइबर्स कहते हैं। और ये लगभग 20,000, 20 के मतलब 20,000 की संख्या में होती है। और ये जो बेस वाला पार्ट है जो बताए थे अभी, ये कि शुरू वाला जो पार्ट है ये क्या है? राउंड ओवल है, राउंड विंडो। और ये क्या है? ओवल, सॉरी, ओवल विंडो है, और ये राउंड विंडो है। और ये क्या है? कॉक्लियर डक्ट है। कॉक्लियर डक्ट के ऊपर में वैसिलर मेम्ब्रेन है। वैसिलर मेम्ब्रेन के नीचे प्रोजेक्टेड रहता है, धसा रहता है कौन सा? बैसिलर फाइबर। बैसिलर फाइबर क्या होता है? रीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पाइन होता है, खरपतवार जैसी इसकी संख्या लगभग लगभग कितनी होती है? 20,000। और ये बेस के पास में क्या होता है? छोटा होता है। इसी की वजह से, इसी के छोटा होने की वजह से फ्रीक्वेंसी इसकी जो नोड होती है वो ज्यादा होती है, यानी कि ठोसपन इसमें ज्यादा रहेगा। और धीरे धीरे देखिए आगे बढ़ रहा है तो इसकी साइज क्या होगी? लंबी हो जा रही है। जब साइज लंबी होगी तो उसका मास भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इस वाले एरिया को हम लोग कहते हैं, इस वाले एरिया को जो है, ये क्या है? लास्ट वाला पार्ट है, एपेक्स कहते हैं। एपेक्स, एपेक्स कहते हैं। और ये स्पाइन है। और यहाँ पर बैसिलर मेम्ब्रेन है, बैसिलर मेम्ब्रेन। और ये क्या है? बहुत सारी बैसिलर फाइबर्स हैं। बैसिलर फाइबर्स पर छोटी छोटी जो सेल्स होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेन ऑफ, और एक पार्ट्स होता है, मेन यही है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहीं पर होता है ऑर्गेन ऑफ कोटाई, यहीं पर जो वैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर और वैसिलर फाइबर के ऊपर में, जिस जिसको हम लोग कहते हैं, ऊपर वाला हम हटा देते हैं तब बता पाएंगे। ये अनक्वाइल्ड कॉकलिया है। ये राउंड ओवल हुआ, ओवल विंडो हुआ, और ये राउंड विंडो हुआ। ये कॉकलियर डक्ट हुआ, ये यही वाला कॉकलियर डक्ट, ये कॉकलियर डक्ट हुआ। कॉकलियर डक्ट के ऊपर में दो लेयर होती हैं, मेम्ब्रेनस लेयर होती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्केला वेस्टिब्यूलाई। और नीचे वाला को हम लोग कहते हैं स्केला, नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? स्केला मीडिया। नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? स्केला मीडिया। और जो सबसे नीचे वाला, और इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? और इसकी साइज हम बताए कि बढ़ते जाता है, ये ऐसे। ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है। स्पाइन होती है जो रीड लाइक, रीड खरपतवार जैसी संरचना होती है,
ये 10,000 के लगभग होती है, जिसको हम लोग वैसिलर फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसिलर फाइबर्स कहते हैं। और ये ऊपर वाला जो एरिया है उसको हम लोग कहते हैं वैसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, वैसिलर मेम्ब्रेन और वैसिलर फाइबर के ऊपर में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं, इसके वैसिलर फाइबर के ऊपर बेस है ये, तो बेस पे यहाँ पर छोटी छोटी होती संरचना है बड़ा, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेन ऑफ कॉर्टी या कोर्टाई, ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई। और इसी ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई में क्या पाई जाती हैं? हेयर सेल्स। क्या होती हैं? हेयर सेल्स पाई जाती हैं। और यही हेयर सेल्स क्या करती हैं? वाइब्रेशन को, साउंड वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर देती हैं नर्व इम्पल्सेज में। ठीक है, तो मेन चीज ये है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। ठीक है, ऊपर वाला जो मेम्ब्रेनस है वो क्या होता है? स्केला वेस्टिबुली और मीडिया, ये आपस में एकदम मर्ज रहते, न के बराबर होते। मान के चलिए कि एक ही ट्यूब है, जो भी आएगा, और ये फ्लूइड से भरा रहता है, लिम्फ से, फ्लूइड से ये भी भरा रहेगा, पूरा ये चैम्बर भरा रहता है। तो जो भी साउंड वेव आएगा वो टकराएगा किससे? स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया वाले ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर से टकराएगा। और इसमें केमिकल भरा, सॉरी, फ्लूइड भरा रहता है। और ये इसमें अब कंपन होगा, जब कंपन होगा हिलेगा, ये हिलेगा, जब हिलेगा ये डुलेगा, हिलेगा, कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा। तो इसमें जो वैसिलर मेम्ब्रेन है ये भी हिलेगा, हिलेगा डुलेगा। जब वैसिलर मेम्ब्रेन में कंपन होगा तो उसमें वैसिलर फाइबर भी कंपन करेगा। वैसिलर फाइबर जो कंपन करेगा तो उसी के ऊपर ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई कंपन करेगा। ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई कंपन करेगा तो उसमें मौजूदा जो हेयर सेल्स होती हैं वो कंपन करेंगी। और जब वो कंपन करेंगी तो क्या पैदा होगा? इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज। और वो पोटेशियम और सोडियम की वजह से होता। अभी इतना डीपली में हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, मतलब बता देंगे लेकिन टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इस चीज को आप लोग को देखना होगा। ठीक, जो ये बैसिलर मेम्ब्रेन होती है ये बहुत रिजिड होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, नीचे वाला जो ट्यूब है, ये तो दोनों हो गया, नीचे वाला जो है ये मेम्ब्रेनस लेयर है, मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो ट्यूब है इसको हम लोग कहते हैं स्केला, ये वाला स्केला टिम्पेनी, स्केला टिम्पेनी। तो जब साउंड वाइब्रेशन आता है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी का रहेगा तो ये साउंड वाइब्रेशन क्या हो जाता है? यहीं से मुड़ करके और चला जाएगा राउंड विंडो से बाहर में। ठीक है, या फिर आराम से धीरे धीरे मूवमेंट करके पूरा होल, पूरा ये क्वाइल्ड हम किए हुए हैं और ये अनक्वाइल्ड है, इसी को आप सीधा करके देख लीजिए। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी, आपको भी पता है कि जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वो ठोस में और लिक्विड में ज्यादा चलती, एयर के कंपेरिजन में, एयर के तुलना में ठोस और लिक्विड में ज्यादा चलती है। तो लिक्विड, ठोस भी है ये बोली लिक्विड, तो इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? जो वाइब्रेशन आया तो उससे थोड़ा सा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा ही रहेगी। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है बेस में। मान लीजिए यहाँ 1600 हर्ट्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा? घटते 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 ये, और ये नया चौड़ा होते जाएगा, इसका जो स्पाइन की संख्या बढ़ती जाएगी, मास बढ़ते जाएगा। तो ये जो एरिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं एपेक्स, एपेक्स वाले एरिया में, ये वाला एरिया, ये वाला एपेक्स वाला, ये वाला एपेक्स, यहाँ पर क्या होगा? लेस, नहीं सॉरी, लॉन्ग, लॉन्ग वैसिलर, ये क्या है? लंबा लंबा जो है वैसिलर फाइबर, वैसिलर फाइबर ज्यादा होंगे और मास यहाँ क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जब मास ज्यादा होगा और ये भी ज्यादा होगा तो क्या होगा? ये यहाँ से फिर बेंड होकर के ऐसे वेव चली आती है रिटर्न होकर के। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम होगा। आप एक कोई धागा को बांध दीजिए और ऐसे छोड़ दीजिए, तो क्या होता है? धीरे धीरे जाते जाते उसकी स्पीड कम हो जाती है, यानी कि ऐसे,
ऐसे खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही इसमें भी कंपन होते होते फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कितना वो वेव चला, कितना 800 टाइम 900 टाइम, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एफ एफ बराबर क्या होता है, 1/t, मतलब जितना टाइम होगा उतना फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगा, टाइम बढ़ते जाएगा फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगा, ठीक है, ये चीज है। अब हम लोग बात करते हैं, कोक्लिया हो गया, कोक्लिया का अब हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई अभी बताया कि बेसिलर मेम्ब्रेन और फाइबर पर पाई जाती है। तो ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई में होता क्या है, यहाँ पर हेयर सेल्स होती हैं। हेयर सेल्स जो होती हैं, ये बहुत सारी हेयर सेल्स होती हैं, और ये हेयर सेल्स दो टाइप की होती हैं। ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई में दो टाइप की होती हैं। पहला होता है जो हेयर सेल्स होती हैं वो, ये हेयर क्या है, सेल्स है, उसके ऊपर क्या है, से हेयर्स है, या फिर उसी का दूसरा नाम कह लीजिए सिलिया है। हेयर है या सिलिया, सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए हेयर सेल्स होती है। ये सेल्स है, हेयर सेल्स है, इसमें हेयर्स लगी हैं इसीलिए इसको हेयर सेल कहती है। ये क्या होती हैं, एक रो में होती हैं, और एक होती हैं जो सिंगल रो होता है, रो मीन्स पंक्ति, सिंगल रो होता है, वो लगभग लगभग 3500 के बराबर होती है। एक तरफ अगर कान की बात करें, एक कोक्लिया में हेयर सेल्स होती हैं, एक ही सिंगल हेयर सेल लगी रहेंगी, सिंगल सिंगल एक रो में 3500 के लगभग। और 3 से 4, जैसे ये है 3 से 4 रो में लगी रहेंगी, फिर ऐसे हो जाएंगी, फिर ऐसे, माने 3 से 4 रो में लगी रहेंगी। तो ये हो जो 3 से 4 रो वाली जो होंगी वो लगभग ज्यादा होती है, वो आपका 20,000 के लगभग होती हैं। और इसको हम लोग कहते हैं, ये जो सिंगल वाली, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल हेयर सेल्स, और इसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल हेयर, एक्सटर्नल हेयर सेल्स। तो अगर हेयर, और यही जो पूरा हेयर सेल्स है क्या है, यही मेन है, यही मेन है, यही क्या करेगा, साउंड वेव को इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज में चेंज कर देगा, नर्व ऑडिटरी नर्व इम्पल्सेज में चेंज कर देगा। ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई का ये क्या कहा जाता है, इसको हेयर सेल्स। तो हेयर सेल्स जो होती हैं कैसे काम करती हैं, थोड़ा सा उसको हम लोग आज देखेंगे। तो ये कॉक्लियर डक्ट है, ये कॉक्लियर डक्ट है, यही वाली डक्ट है, और ये बैसिलर मेम्ब्रेन है, बैसिलर मेम्ब्रेन है, और ये फाइब्रस है, इसी के ऊपर क्या है, ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई है। तो ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई के अंदर क्या है, हेयर सेल्स है, हेयर सेल्स है, ये हेयर सेल्स है, ये, और ये क्या है, बहुत सारी हेयर्स है, बहुत सारी हेयर्स है, और यही आगे आगे क्या कॉक्लियर नर्व बन जाता है, कॉक्लियर नर्व है, यानी कि, और इसी के ऊपर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग टिक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं, टिक्टोरियल मेम्ब्रेन। थोड़ा कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, बहुत थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत इजी में समझा दे रहा है। तो इसी के बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई, ऑर्गेन और बैसिलर फाइबर्स के ऊपर, और बैसिलर फाइबर्स और ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई का जब हम लोग उसको ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई को अब हम लोग जूम करके देखें, उसका क्रॉस सेक्शन करें, तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, हेयर सेल दिखेंगी, ऊपर में एक लेयर होगी जेल की बनी हुई, ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेल का बना हुआ रहता है टेक्टोरियल। जैसे कोक्लियर नर्व से इम्पल्सेज इसमें आता है, फ्लूइड में कंपन होता है, कोक्लियर डक्ट में क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे इसमें कंपन हुआ, आगे पीछे फ्लूइड हिलना डोलना चालू किया, तो क्या होगा, ये हेयर सेल्स भी क्या होंगी, मूव होंगी, और हेयर सेल जैसे मूव होंगी तो इसके ऊपर क्या है, हेयर्स है, ये क्या करेंगी, एक्साइट हो जाएंगी, एक्साइट जब हो जाएंगी तो टेक्टोरल मेम्ब्रेन भी है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन क्या करेगा, रगड़ाएगा, जब टेक्टोरल मेम्ब्रेन रगड़ाएगा और ये, तो क्या पैदा हो जाएंगी, जो साउंड वेव आएंगी, अब वो किस चीज में चेंज हो गई, वो नर्व इम्पल्सेज में चेंज हो गई। हेयर सेल क्या होने लगती हैं,
जैसे हम लोग ऐसे मूवमेंट होगा, जब वाइब्रेशन आएगा तो क्या होगा, ये बेंड होने लगेंगी। और जब बेंड होंगी तो यही हेयर सेल किस में बदल देंगी, साउंड वेव को किस में बदल देंगी, नर्व इम्पल्सेज में बदल देंगी। अब हम लोग बात करते हैं फिनोमिना ऑफ हियरिंग या फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। हियरिंग कैसे हम लोग सुनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो साउंड वेव होती हैं वो क्या होती है, साउंड वेव कलेक्ट बाय ईयर ऑर्किल या ईयर पिन्ना पिन्ना। जैसे हम बताए थे कि कान का ये वाला जो पार्ट है साउंड वेव को कलेक्ट करती है और अंदर में फिर ये अंदर में लेके जाती है कैनाल के द्वारा, एक्सटर्नल कैनाल के द्वारा, और फिर यहाँ पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है तो उसमें वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन जो होता है उसको हम लोग बात करते हैं। तो साउंड वेव कलेक्ट बाय ईयर ऑर्किल या ईयर पिना। साउंड वेव क्या होती है, कलेक्ट होती है ऑर्किल से, इससे इसको ऑर्किल कहते हैं या ईयर पिना से। चारों ओर का साउंड वेव इस पे आकर के कलेक्ट हुआ। साउंड वेव अब क्या हुआ, नली से गया, कैनाल से गया कहाँ, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, इसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, इसकी जो साइज होती है वो क्या होती है, लगभग लगभग 55 मिलीमीटर स्क्वायर होता है एरिया। जिस साइज नहीं, इसकी एरिया का जो सर्कमफेरेंस होता है वो 55 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। और फिर यहाँ से अब जाएगा वाइब्रेशन बोन में, तीन ऑस्किल छोटे छोटे हड्डी होती है उसमें वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा। तो आपको पता है कि कंपन जो एयर से ज़्यादा लिक्विड और ठोस में कंपन ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनमें कंपन ज़्यादा, वाइब्रेशन ज़्यादा होगा। तो जो कंपन, मान लीजिए एक सपोज कीजिए कि 800 हर्ट्ज का आ रहा था वाइब्रेशन, जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी, ये लगभग लगभग कितना हो जाएगा, लगभग लगभग ये 1000, 1500, 1200, 1300, मतलब इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, ये मायने मतलब बताने का मतलब ये है, ये ज़्यादा कर देगा क्योंकि ये ठोस चीज़ है, हड्डी है ये। मेरियस इनका स्टेप इज अब, तो वही हम कह रहे हैं कि साउंड वेव फ्रीक्वेंसीज इंक्रीजेज इन द सॉलिड ईयर ऑस्किल्स। ईयर ऑस्किल्स का मतलब ये तीनों हड्डी की बात हो रही है, कान की हड्डी की। अब उसके बाद कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ पर एक छिद्र होता है जिसको हम लोग ओवल विंडो कहते हैं। ओवल विंडो और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की अगर कंपैरिजन कीजिए तो लगभग लगभग 17 गुना छोटा होता है ये ओवल विंडो। ओवल विंडो जो होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से 17 गुना ज़्यादा होता है। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से जारी रहेगी वो ज़्यादा डालेगी, और ये यहाँ क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी इसमें जब जाएगा तो ये एरिया कम रहेगा तो तेजी से जाएगा अंदर, तेजी से जाएगा। अब क्या होगा, साउंड वेव अब तो यहाँ पर जब अंदर जाएगा तो इससे भेंट होगा, यहाँ पर यही पर छिद्र होता है जिसको राउंड से ये ओवल कहते हैं हम लोग, विंडो ओवल विंडो कहते हैं, और यहाँ पर होता है राउंड विंडो। यही वाला स्ट्रक्चर जो हम बनाए थे ये है ओवल विंडो और ये है राउंड विंडो। अब वहां से इन कर जाएगा किसमें, कॉकलिया में। ये वेस्टिब्यूल से, क्योंकि ये बैलेंसिंग में मदद करता है तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इसमें अब इन कर गया, यहाँ से इन करके ये कहाँ जाएगा, ये अब जाएगा, वाइब्रेशन होगा किसमें होगा, उसमें फ्लूइड भरा हुआ है तो पानी में, उस फ्लूइड में, उस तरल पदार्थ में पेरीलिम्फ और इंडोलिम्फ में वाइब्रेशन होगा। तो साउंड वेव्स वाइब्रेट्स द कॉकलियर फ्लूइड। कॉकलिया की जो फ्लूइड होती है उसको कॉकलियर फ्लूइड होती है। बैक एंड फोर्थ, पीछे और आगे, पीछे और आगे, ऐसे आगे पीछे वाइब्रेशन होगा उस फ्लूइड में। जब उस फ्लूइड में वाइब्रेशन होगा तो हम आपको बताए थे कि कॉकलियर डक्ट के ऊपर में वैसियर मेम्ब्रेन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसिलर मेम्ब्रेन के बीचों बीच में हम बताए थे, यहाँ फिगर एक था अनकॉइल्ड वाला, वैसिलर फाइबर्स होता है, ये दोनों अब क्या होंगे, वो भी वाइब्रेट होंगे। तो वैसिलर मेम्ब्रेन और एंड वैसिलर फाइबर्स वाइब्रेट्स बाय फ्लूइड वाइब्रेशन। फ्लूइड वाइब्रेशन से ये भी क्या हो जाएंगे, आगे, बैक एंड फोर्थ, फोर्थ मीन्स आगे, बैक मीन्स पीछे होंगे। अब क्या होगा, इस पर जो ऑर्गेन ऑफ कोटाई है, ऑर्गेन ऑफ कोटाई यही मेन है जो हियरिंग में मदद करता है। ऑर्गेन ऑफ कोटाई क्या होगा, ये भी वाइब्रेट होगा। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बैसिलर मेम्ब्रेन एंड बैसिलर फाइबर। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बैसिलर मेम्ब्रेन और बैसिलर फाइबर के ऊपर में जो ऑर्गेन ऑफ कोटाई होता है, जो एक्चुअल में हियरिंग का पॉइंट होता है, वो क्या हुआ, स्टिमुलेट, वाइब्रेट हो गया। अब वाइब्रेशन होगा तो स्टिमुलेशन होगा। और उसके ऑर्गेन ऑफ कोटाई को जब हम लोग जूम करेंगे तो ऑर्गेन ऑफ कोटाई बहुत सारे बताए थे हम, एक्सटर्नल ये हेयर सेल से और इंटरनल हेयर सेल से मिल के बने रहते हैं। तो हेयर एंड सिलिया, उस हेयर के ऊपर एक मान लीजिए
कोई सेल है उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग हेयर कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया। सीलिया ऑफ हेयर सेल्स बेंड बाय वाइब्रेशन। अब ये क्या होंगे, बेंड हो जाएंगे लिक्विड में, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, ये बेंड हो जाएंगे, ये फ्लूइड की वजह से ये क्या हो जाएंगे, अब ऐसे बेंड होंगे। जब बेंड होंगे तो ये जो हेयर सेल्स हैं, ये जो सेल्स है ये क्या होगी, एक्साइट हो जाएगी, स्टिमुलेट्स हो जाएगी, किसकी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से। और वो क्या कर देगी, एक कन्वर्ट कर देगी साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेज में। तो हेयर सेल्स स्टिमुलेट्स एंड कन्वर्ट्स, बदल देगी साउंड वाइब्रेशन इनटू ऑडिटरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज या नर्व इम्पल्सेज के रूप में बदल देगी। अब ये नर्व इम्पल्सेज जो गई रहती हैं, यहाँ से कोक्लियर से एक नर्व जाती है जो ब्रेन तक जाती है, जिसको हम लोग कोक्लियर नर्व कहते हैं, और यहाँ वेस्टिब्यूल से जो बॉडी बैलेंस में मदद करता है उसको वेस्टिब्यूलर नर्व कहते हैं। दोनों आगे जा करके मर्ज हो जाती हैं, एक ही में मिल जाती है और वही ब्रेन तक जाती हैं। उसको हम लोग वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व कहते हैं, जिसको क्रैनियल एट के नाम से भी जाना जाता है। तो अब नर्व इम्पल्सेज पैदा हो गई, इसमें पैदा हुई कॉकलिया में। अब यहाँ क्या होगा, नर्व इम्पल्सेज कैरी फ्रॉम द कॉकलिया, कॉकलिया से नर्व इम्पल्सेज कैरी होगा, यहाँ से बहुत सारे नर्व इम्पल्सेज निकले रहते हैं, ये अब यहाँ से निकले हुए रहते हैं, ब्रेन तक जाएंगे कॉकलिया थ्रू द वेस्टिब्यूलो कॉकलियर नर्व, जिसको क्रेनियल एट नर्व कहते हैं। किसके द्वारा जाएगी, थ्रू, थ्रू मीन्स के द्वारा, वेस्टिब्यूलो कॉकलियर नर्व। वेस्टिब्यूल और कॉकलिया का नर्व जो लेके जाता है सिग्नल को, इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्सेज को, उसको वेस्टिब्यूलो कॉकलियर नर्व कहते हैं, जिसका क्रैनियल एट के नाम से जाता है। क्रैनियल एट का मतलब 12 जोड़ी नर्व इधर, 12 जोड़ी नर्व इधर आई रहती है। तो कोई फेस को, कोई कान को, कोई नेक को, कोई इधर, कोई उधर, कोई आंख को नर्व सेंसेशन लेके जाती है, आती है। तो उसी तरह ये ऑडिटरी नर्व होती है और ये वेस्टिब्यूलर नर्व होती हैं, दोनों यहाँ पर ले जाती हैं ब्रेन। कहाँ ले जाती हैं, टू द सेरिब्रम। सेरिब्रम जो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, उसमें हियरिंग पॉइंट होती है, जो टेम्पोरल लोब होता है उसमें हियरिंग पॉइंट होती है, और वहां पर ले जाए, कहाँ से गुजरेगी, ये ब्रेन स्टेम से गुजरती है एट द लेवल ऑफ मेडुला। अब हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे वेस्टिब्यूलर एपरेटस के बारे में।